भगवान कृष्ण ने क्रांति की है। कृष्ण क्रांतिकारी है मेरे भाई भाई। और मैं अक्सर कहता रहता हूं कि हमारा जीवन भी क्रांतिकारी होना चाहिए। जीवन के अंदर कोई अंधश्रद्धा है, कोई अंधविश्वास है, कोई अज्ञानता है, कोई अंधकार है, तो वो दूर होना चाहिए। असत्यो माहे थे प्रभु परम सत्य तुलय जा उड़ारे थे प्रभु परम तेज तुलय जा महामृत्यु माथे अमृत समीपे नाथ नहीं जा तू ही नो छूतो तुझ दर्शनादा बेटे का विवाह हुआ, दो बेटा दोनों का विवाह हुआ। तो सासू माँ जो है, सास है, दर महीने पूर्णिमा के दिन अपने कुलदेवी माता को, कुलदेवी को नैवेद्य धराए, नैवेद्य का प्रसाद अर्पण करे। उधर क्या था कि वो माँ जी के घर के अंदर एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली रहती थी तो माता जी को नैवेद्य धराए और माँ जी एक दो सेकंड के लिए यहाँ वहां जाए तो बिल्ली आकर नैवेद्य पूरा खा जाती थी। પેલો આપણે ગુજરાતીમાં કેવું છે ને, નીંદડીને ખીર ભળાવું, બિલાડીને ખીર આપી એટલે જોવું અને કેવું કીટાનું ધ્યાન રાખજો હમણાં આવું। हमारे कहावत है गुजराती, बिल्ली को खीर की रखवाली करने के लिए रखना। एक तो बिल्ली और उसको कहे कि खीर है, उसका ध्यान रखो, हम आते हैं। मरकटस्य सुरापानं तस्य विच्छुदंसनं। और बीजे एक आपने गुजराती में कहेवत है, वेद भाई वांदरा ने निसरणी बताऊ। पहले बहुत मुहावरे थे, अभी तो निकल गए मोबाइल के हिसाब से, कहानी निकल गई, प्राचीन वार्ताएं निकल गई, अंताक्षरी सभी लोग करते थे वो निकल गया। और दादी माँ की गोद के अंदर बैठे बैठे बच्चे जो पूरी कहानियां सुनते थे, रामायण सुनते थे, महाभारत की बातें सुनते थे, गीता जी का श्लोक सुनते थे, प्राचीन कथाएं सुनते थे, हमारे वीर पुरुषों की कथाएं सुनते थे, हमारे जो सती हो गए, जो जति हो गए, जो यति हो गए, जो संत हो गए, जो भक्त हो गए, जो दानी हो गए, उसकी कथा बैठे बैठे पोता अपने दादा दादी की गोद में बैठे बैठे सुनता था। सही बात की गलत? हमने भी सुना और आपने भी सुना। अभी क्या हुआ, बच्चे को मोबाइल भी देते तो मम्मी को भी कहानी बतानी हो, बच्चे को भी बतानी। अपने बच्चे को कहानियां सुनाओ, अपने बच्चे को आध्यात्म बताओ, अपने बच्चे को आप भी अपनी सुबह शाम भगवान का भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दीप जलाते हैं, स्तुति वंदना करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपकी एक्टिविटी देखकर आपके घर के रहे हुए बच्चे भी आपके जैसी एक्टिविटी करते रहेंगे। ट्रेन के अंदर तो बहनें जा रही थी तो एक बहन का जो 5-7-8 साल का लड़का था वो बहुत शरारत कर रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था। यदि मोबाइल छूट जाए, वो नेटवर्क छूट जाए, ट्रेन के अंदर नेटवर्क छूट जाए तो गुस्सा भी करता था, नेट नहीं है, नेट नहीं है।
और दूसरी बहन का जो लड़का है वो पढ़ रहा था किताब। क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था। पहले बहन ने वो सामने वाले बहन को बताया कि आपका बच्चा कितना अच्छा है, स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, और मेरा बच्चा गेम खेल रहा है। तब तो वो बहन क्या बोली पता है कि बहन गलत मत लगाना, एक बात बोलूं क्या? बोले मेरा बच्चा इसीलिए पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है क्योंकि मैं खुद किताब पढ़ रही हूँ इसलिए। और तेरा बेटा मोबाइल में बैठे बैठे गेम खेल रहा है या फिर कुछ देख रहा है वीडियो कार्टून, उसका मतलब कि तू भी मोबाइल लेके बैठे है, कान में वो ईयरफोन डाल के सब बैठे है, तो तेरा बेटा तो वही करेगा, तू जैसा करेगी वैसा तेरा बेटा। तो बिल्ली नैवेद्य खा न जाए इसलिए माँ क्या करती थी सासू माँ कि एक जो टोपला आता है, टोपला बांस का टोपलो अपने गुजराती में, वो बांस का टोपला आता है, तो उससे वो बिल्ली को ढांक दे। पहले क्या करे वो? पहले बिल्ली को ढूंढे कहाँ गई, तो बिल्ली को पहले ढांक दे, उसके बाद माता जी को नैवेद्य खिलाए और 15-20 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद बिल्ली को टोपले में से निकाले और नैवेद्य जो माता जी को धराए वो गाय को खिला दे। अब बेटे बड़े हुए, बहू आई, तो बहू वर्षों से परंपरा देख रही है। सासू माँ क्या करती है? पूर्णिमा को नैवेद्य माता रानी को अर्पण करती है, मगर पहले बिल्ली को ढांकती है। 10 साल बाद, दोनों बहू आने के बाद 10 साल के बाद सासू माँ गुजर गई, धाम में गई। आया है वो तो जाएगा। 1-2 महीने के बाद माता जी को जब नैवेद्य अर्पण करने थे तो खीर तो बनाई, मगर सासू माँ मर गई। उसके बाद में बिल्ली कहीं चली गई, घर में से बिल्ली नहीं रही। तो नैवेद्य तैयार किया और उसके बाद में दोनों बहू वो बिल्ली को ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे? घर में नहीं मिली तो बाहर ढूंढ रहे, बाहर न मिली तो गांव में ढूंढ रहे। ससुर जी को बताया, अपने पतिदेव को, देवर को, सबको बताया कि माता जी को नैवेद्य अर्पण करना है। बोले कर दो, तो कहते तकलीफ है क्या? बोले बिल्ली नहीं मिली। अरे माता जी को नैवेद्य अर्पण करना है, उसे बिल्ली की क्या जरूरत? तो बोले कि हमारी सासू माँ करती थी, पहले टोपले से बिल्ली को मुंह रखते थी, उसके बाद नैवेद्य अर्पण करते थे। तो यदि हम बिल्ली को ढक दे तो ही माता जी नैवेद्य अर्पण करेंगे। तब सभी बोले कि वो बिल्ली नैवेद्य खा न जाए इसीलिए उसको ढक देते थे, बाकी नैवेद्य को और बिल्ली को पूछ लेना देना नहीं है। वैसे ही समाज में कई अज्ञानता हो रही है, समाज में कई धर्म का दुष्प्रचार भी हो रहा है, समाज के अंदर कई लोग अंधश्रद्धालु भी है। घणी जगह बालकों ने डाम दी है, डाम देते क्या? जंगल के अंदर बच्चा बीमार हो जाए, अभी हमारे गुजरात सरकार कायदा लाई कि भाई ब्लैक मैजिक वाले कोई बात कर रहा है कि कोई अंधश्रद्धा फैला रहा है, कि कोई दाम देने वाली बात कर रहा है, कि कोई बुआ बहुत ढूंढ रहा है, मैं माता जी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं कल्याण कर दूंगा। ऐसा सब कानून अभी लाई है हमारी गुजरात सरकार, तो सरकार को हम धन्यवाद देते हैं व्यास की टीम को। सत्य है साहब। और हमारा धर्म, हमारी वैदिक परंपरा चमत्कारों को भी नहीं मानती। चमत्कार क्या? हम बोले और आप सुने, आप बोले और हम सुने।
हम बोले और आप सुने, आपके हृदय में भक्ति भाव जगे और आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रीत जगे, उससे बड़ा चमत्कार इस संसार के अंदर और दूसरा कोई नहीं हो सकता साहब। तो कर्म प्रदान विश्व करी रात, कर्म करेगी फल मिलेगा। तो अभी कई प्रांतों के अंदर कई लोग वो डाम देते हैं, गर्म सलिया गर्म करके बच्चों, તમને નથી ખબર? ગરમ સળિયાથી ડામ આપે છોકરાઓને। હા, હવે પેટમાં દુઃખ હોય, પેટમાં તકલીફ હોય તો આવા ડામ વાળા પાસે લઈ જાય। ક્યાં લઈ જાય? અને પછી तकलीफ है कि भाई कई वायरस है, कई बीमारी है, अंदर में तकलीफ है, इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ है, अच्छा न हो। और यदि ज़्यादा तकलीफ है तो और परेशान हो। नहीं, अज्ञानता जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात व्यासपीठ के ऊपर से आप सबको बताऊं, मेरे सभी श्रोताजनों को भी बताऊं, मैं गिरीश भाई स्वयं पहले धर्म को तो मानता ही हूँ, ब्रह्म को मानता ही हूँ, कथा वार्ता अध्यात्म को मानता ही हूँ। जहाँ से ये विज्ञान की समाप्ति होती है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है, मगर मैं पहले विज्ञान को भी मानता हूँ साहब, विज्ञान को भी मानता हूँ। और हमारा कार्य लोगों में सद्भाव रखना है, ज्ञान फैलाना है, सही रास्ते पे ले जाना है, लोगों की अंधश्रद्धा और अंधविश्वास हटाना है, अंधश्रद्धा और अंधविश्वास मिटाना है। क्या करना है? सत्य तो सब। तो इंद्र को अभिमान आया कि 5 साल का बालक और मेरा यज्ञ जो चल रहा है वर्षों से, उस परंपरा के अंदर मुझे खलय पहुंचाई और अभी अपने तमाम गणों को आदेश दिया, मेघ गणों को, कि आप जाओ और गोकुल के ऊपर बहुत बारिश बरसाओ, बहुत बारिश बरसाओ।